एशिया कप T20 के फाइनल में पाक भारत टाकरा आज होगा। मुंतजमीन ने हाउसफुल का ऐलान कर दिया। मुंतजमीन के मुताबिक 28,000 सीट्स वाले स्टेडियम के तमाम टिकट फरोख्त हो गए। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में वज़ीर दिफ़ा के पीछे बैठी खातून सरकारी वफ़द का हिस्सा नहीं थी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वफ़द की नशिस्तों से मुताल्लिक़ सवालात का नोटिस लिया। तर्जुमान के मुताबिक वफ़द की फ़हरिस्त नायब वज़ीर आज़म के दस्तखतशुदा लेटर ऑफ क्रेडेंस में दर्ज है। वज़ीर दिफ़ा के पीछे खातून की मौजूदगी वज़ीर ख़ारजा की मंजूरी से नहीं थी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के खिताब के दौरान UN जनरल असम्बली के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज, सिखों की भी शिरकत। मोदी कातिल और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के नारे। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के तहत मुजाहिरे में मुख्तलिफ कश्मीरी रहनुमाओं की शिरकत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ दुनिया से नोटिस लेने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात का मुँह तोड़ जवाब। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कहा कि भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्दाना नेटवर्क चलाता है। भारत खित्ते को अपनी बालादस्ती के अज़ाइम की बुनियाद पर यरगमाल बनाए हुए है। पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश हमेशा की तरह हक़ाइक़ से बिल्कुल खाली थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया तस्लीम करती है। हकीकी तरक्की के लिए खुसूस बाहमी एहतराम, मुकालमा और सफारतकारी ज़रूरी है। अगर भारत वाकई अमन चाहता है तो उसे भी बिलाखिर यही रास्ता इख्तियार करना होगा। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारतीय मंदूब को परेशानी की हालत में फ़ोन सुनते देखा गया। बाद में बुखलाहट में हॉल छोड़ने पर मजबूर हो गए। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में कमी आना शुरू। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान बहाव में 8,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई। बहाव कम होकर 4,12,000 क्यूसेक पर आ गया। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा। चेयरमैन PTI वैरसर गौहर ने खिताब में कहा, आवाम की आवाज़ ना दबाई जाए। तहरीक इंसाफ मांग रही है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, हिम्मत हारे बगैर मुल्क को आगे लेकर जाना है। PTI क़यादत हकीकी आज़ादी के लिए जेल में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी है। अली अमीन ने कहा, वो अदलिया से बानी PTI और उनकी अहलिया के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। रहनुमाओं के खिताब के दौरान कारकुनों ने स्टेज की जानिब बोतलें फेंकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारे भी लगाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्द अमल। कहा, बदतमीज़ी की दवा खुद इस्तेमाल करके मज़ा तो आ रहा होगा। जूतियों में दाल बटनी शुरू हो गई। पूरे पाकिस्तान से हाज़िरियाँ लगवाने के बावजूद जलसा गाह में पुरसोज मनाजिर हैं। आज़मा बुखारी ने तंज़ करते हुए कहा, PTI की जलसा गाह में 15 से 20 लाख लोग गिन लें। पीपल्स पार्टी के फ्लैगशिप मंसूबे सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों और ठेकों में शफाफियत को लेकर संगीन सवालात सामने आ गए। वर्ल्ड बैंक की 28 अरब रुपए की फंडिंग वाले मंसूबे के पहले फेज़ में 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स की तकसीम का मंसूबा था। गैर मुल्की कंपनी ने फ़ी यूनिट सोलर किट की लागत $151 बताई, मगर इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स में असल कीमत $50 से कम होने का इंकशाफ। गैर मुल्की कंपनी ने सोलर DC फ़ैन भी इम्पोर्ट करना था, मगर इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स में रद्दबदल करके पाकिस्तान में तैयार पंखे तकसीम किए गए और मुबैना जाली इम्पोर्ट दस्तावेज़ात पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस भी क्लेम किए गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल पहली बार सिंध सोलर मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों से जुड़े अहम हक़ाइक़ सामने ले आए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई, मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात फराहम की जाएंगी। पंखों की दरामद से मुताल्लिक़ बोले, अगर जाली दस्तावेज़ात बनाकर गलत इम्पोर्ट दिखाई गई है तो सिंध हुकूमत इंक्वायरी करके मामला सामने ले आएगी। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में फौरी 50 रुपए इजाफे का मुतालबा कर दिया। 1 अक्टूबर तक कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न करने की सूरत में वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। मस्तूम के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज से बहाल होगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। पेशावर से कोयटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस आज रवाना होगी।
कराची से कोयटा आने के लिए बोलान मेल भी रवाना हो गई है। 23 सितंबर को दश्त में धमाके के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई थी। नौशकी के इलाके गरीबाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। यमन के हुसियों ने LPG टैंकर और उसके अमले को रिहा कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, टैंकर के 27 रुकनी अमले में कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शामिल है। जहाज और पाकिस्तानियों समेत अमले के तमाम अरकान यमन से बाहर हैं। वजीर दाखिला का कहना है कि अमला यरगमाल बना लिया गया था। हमने हर ऑप्शन इस्तेमाल किया ताकि अपने लोगों को वापस लाया जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने मुसलसल मेहनत से रहाई मुमकिन बनाई। इदारों ने दिन रात एक किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कौम ने एक बार फिर साबित किया कि हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह से यमन जा रहा था। LPG टैंकर पर इसराइली ड्रोन से हमला किया गया था, जिसमें 24 पाकिस्तानी सवार थे। इसराइल अपनी जारहाना कार्रवाइयों से मशरिक़ वस्ता को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब। कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल ईरान, कतर, लबनान, शाम, यमन और इराक़ में जारहत कर रहा है। मगरबी ममालिक की ईरान पर पाबंदियाँ दोबारा लगवाने की कोशिशें गैर कानूनी हैं। रूस और भारत के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी को कोई ख़तरा नहीं। रूस पर नेटो यूरोपीय ममालिक के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम गलत है। रूस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। रूस यूक्रेन तनाज़े की दयानतदाराना अमन बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने दुनिया भर में तैनात आला फौजी क़यादत को आइंदा हफ्ते इजलास के लिए तलब कर लिया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजलास में जनरल्स और एडमिरल्स की बड़ी तादाद शरीक होगी। इम्कान है कि कौमी दिफाई हिकमत अमली और फौजी क़यादत की तादाद में मुमकिन कमी जैसे मौज़ूआत पर बात होगी। एक अहलकार का कहना है कि इजलास के दौरान कोई हैरान कुन ऐलान भी सामने आ सकता है। अमरीका के फौजी दस्ते दुनिया भर में तैनात हैं, जिनमें जनूबी कोरिया, जापान और मशरिक़ वस्ता जैसे खित्ते शामिल हैं। इन दस्तों की कमान 2, 3 और 4 स्टार जनरल्स और एडमिरल्स के पास है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर दिफा की जानिब से जर्नैलों की तलबी पर कहा कि जर्नैल जब नए वज़ीर जंग से मुलाकात करेंगे तो ये शानदार होगा। भारतीय रियासत तमिलनाडु में भगदड़ से 36 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वाक़या तमिल फिल्मों के अदाकार विजय की सियासी जमात की रैली के दौरान पेश आया। मक़बूज़ा लद्दाख में रियासती हैसियत के मुतालबे पर पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के बाद कर्फ्यू, इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मकामी रहनुमा और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। लेह में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल, 2 दिन के लिए तालीमी इदारे भी बंद। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, KMC ने शहर की 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 2 माह में शहर की तमाम सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करेंगे। MQM को पैगाम है, इस्लामाबाद से काम नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रात नहीं कई दिन कराची आएँ। वज़ीर आज़म कराची के लिए फराख दिली दिखाएं।